कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्मों का लेखा जोखा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कर्मों का फल। पहली कहानी। एक महिला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति थी और उसने नाम दान भी लिया हुआ था। भजन सिमरन व सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत नहीं बोला। सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन गई थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका आदमी उसके साथ रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उस आदमी ने उसे कई बार उसे इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का यह रोज का काम था। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से विनती की, हे गुरुदेव, मेरे से कौन भूल हुए हैं। मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके कहे अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूं? गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? महिला ने कहा, हाँ जी, रोटी तो देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा कि अब शायद गुरु जी की कोई दया हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी रोज अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ साल और निकल गए। उसने फिर से महाराज जी से कहा कि मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें रोटी देता है? उस महिला ने कहा, हां जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके आदमी का स्वभाव वैसे का वैसा रहा। रोज उसने लड़ाई झगड़ा करना। अब वो महिला बहुत तंग आ गई थी। कुछ एक साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई और बोली, वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूं, सिमरन भी करती हूं, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उसने कहा, हां जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। परंतु इस बार वह महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बताओ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? महाराज जी कुछ देर शांत हुए, फिर बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली मां थी। तुम रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक खाना नहीं देती थी। भगवान का शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अब सच को जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम, प्यार और शालीनता के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। कर्मों का फल। दूसरी कहानी। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, जैसा अक्सर बुढ़ापे में हो जाता है। उसके परिवार में उसके अलावा 3 लोग और थे। एक उसका बेटा, उसकी बहू और उसका एक पोता। उस बुजुर्ग व्यक्ति के जितने भी जरूरी काम थे सब बिस्तर पर होते थे, क्योंकि उससे चला नहीं जाता था। उसके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई थी और उसके सभी काम उसकी बहू को करने पड़ते थे और उन कामों से वह बहुत परेशान हो गई थी।
एक दिन परेशान होकर उसकी बहू ने अपने पति को बोला कि अब मुझसे आपके पिता के यह जरूरी काम मुझसे नहीं होते हैं। मैं इन कामों से परेशान हो चुकी हूं। इनका आपको कुछ इलाज करना पड़ेगा। बेटे ने बोला कि पिता बुजुर्ग है और बुढ़ापे में है, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन पत्नी नहीं मानी, वह अपनी बात पर अड़ी रही कि चाहे कुछ भी हो आज पिता का इलाज करना पड़ेगा। पति ने पत्नी से पूछा, तुम ही बताओ कि क्या इलाज करना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने सलाह दी कि हमारे गांव के बाहर एक नदी है, पिताजी वैसे ही कुछ दिनों के मेहमान हैं कि क्यों ना इनको रात को इनके हाथ पांव बांधकर नदी में डूबा दिया जाए। बेटा बोला, दुनिया पूछेगी तो क्या बोलेंगे। तो पत्नी ने सलाह दी कि दुनिया को यह बोल देंगे कि पिताजी हमारे दूर के रिश्तेदार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हैं, वहां उनके साथ कुछ हो गया और हम वहीं उनका अंतिम संस्कार करके आ गए। बेटे को पत्नी की बात माननी पड़ी और रात को बड़े इंतजाम के साथ वह बहुत बड़ा एक टोकरा लेकर आया। उस टोकरे में उसने अपने पिताजी को बिठाया और अपने पिताजी के हाथ पैर बांध दिए और उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। जैसे ही वह नदी की गहराई में जाकर उनको डुबोने लगा तो उसने दर्द भरी आवाज में अपने बेटे को बोला कि जहां मुझे बेटा तू डूब रहा है वहां मुझे मत डुबोना, मुझे 4 कदम आगे जाकर डुबो। बेटा हैरान हो गया और बेटा परेशान हो गया। उसने अपने पिता से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब पिता ने बोला, जो मैंने कर्म किए हैं आज मुझे उसका फल मिल रहा है। बेटे ने पूछा कैसे। तो पिता ने बताया कि बेटा जब तू छोटा था, जैसे आज मेरी तबीयत खराब है इसी तरह तेरे दादाजी की भी तबीयत खराब थी और तेरी माताजी ने मुझे यही सलाह दी थी जो आज तेरी पत्नी ने तुझे दी है। मैं भी एक टोकरा लेकर आया था और तेरे दादाजी को उसके टोकरे में बिठाया था और इसी तरीके से इसी जगह पर मैंने उनको डुबोया था। तो बेटा आज मुझे तू ही यहाँ डूबो रहा है, तू मुझे यहाँ मत डूबो बल्कि मुझे 4 कदम आगे जाकर डूबो और जब तेरा बेटा बड़ा होगा वह तुझे आगे 4 कदम जाकर डुबोएगा। तो दोस्तों यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन जीवन जीना तो आज से और अभी से अच्छे कर्म करो। आपको अच्छे कर्मों का फल 100% आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ जीवन में गलत कर रहे हैं तो उसका भी फल आपको आज नहीं तो कल 100% मिलेगा। तुम अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें करो और लोगों का भला करो, इसी में जीवन की खुशी है। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।